में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 3 स्टॉक की बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे देखें तो पहले हम बात करेंगे BEL, HAL एंड तीसरा हमारा आज का स्टॉक है BBL। ये तीनों स्टॉक देखे तो आज ऊपर थे, तेजी में बंद हुए। तो उसका रीजन क्या है? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तीनों स्टॉक में आज इतनी तेजी आ गई? तो सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में अगर किसी के पास नहीं है तो खरीदना क्या अभी क्या मौके है, और जिसके पास हो उसको होल्ड करना चाहिए, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम अगर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, तीनों बढ़िया स्टॉक है, इसलिए हम आपके सामने लेके आए हैं। यहाँ पे देखे तो पहला स्टॉक, पहली जो बात हमने हुई डिफेंस की। डिफेंस में देखे तो आज बील बेल टॉप गेनर बना निफ्टी 50 में। रीजन, भारत में डिफेंस सेक्टर पर नजर डालो तो इस साल डिफेंस उत्पादन 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य पार जाने की उम्मीद है। मीन्स कि यहाँ पे इतना लक्ष्य एस्टिमेट हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे हंड्रेड्स कंट्रीज में डिफेंस प्रोडक्ट हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। डिफेंस सेक्टर का लक्ष्य 2029 में आने वाले दिनों में 50,000 करोड़ से भी बढ़ाया जाएगा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके सामने आज की लेटेस्ट अपडेट की है। तो आपको मालूम है भाई क्यों, क्या रीजन था आज तीनों स्टॉक में इतना बढ़ा हुआ गया? क्या रीजन था अचानक ही जो स्टॉक डिफेंस कैसे पड़े थे आज उठ गए? क्या रीजन था वीबीएल अब तक नहीं चल रहा था थोड़े दिन से, इसके लास्ट एक दो वीक से सॉरी, अचानक चल गया? इसलिए हम सब और रीजन आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच डिफेंस सहयोग बढ़ने से डिफेंस शहरों में जोश आ गया। भारत एयू सहयोग डिफेंस कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। इस भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इसमें यह बताया जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर एयू सप्लाई चेन सुधारने की सुधार सकता है। उस बेस पे यहाँ पे एयू प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहना कि वो सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप की संभावना तलाश रहे हैं। तो भारत ने एयू परमानेंट स्ट्रेक्ट को ऑपरेशन प्रोग्राम के लिए दिलचस्पी दिखाई, मीन्स कि यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो देखो मार्केट क्या करता है, कोई भी चीज का फ्यूचर देखता है। देखो डिफेंस में और वीबीएल में कोई खामी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। पर क्या है, डिफेंस सेक्टर में जो बजट में जो अलोकेशन चाहिए फंड का वो नहीं मिला था। तो उस हिसाब से अभी देखे तो डिफेंस सेक्टर नहीं चल रहे। तो दूसरी बात, जैसे बाहर की कंट्री से जो भी यहाँ एफआई थी वहां पे उसकी बिक वाली और डिफेंस सेक्टर स्टॉक इतने बढ़ गए थे, तो वहां पे डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आने वाला था। तो ये सब रीजन साथ में होके डिफेंस सेक्टर अभी अच्छे दाम में मिलना शुरू हो गया। तो इस बेस पे हम देखें तो ये सब बेस पे आज देखें तो बीएल, एचएएल, वैसे तो कई सारे, मजगांव डॉक, ये सब यहाँ पे आज देखे तो 5-6%, कई स्टॉक तो 9% जितना आज अच्छा रिटर्न दे गए। तो रीजन क्या है? उम्मीद है कि भारत और यूरोपीय बीच में डिफेंस सहयोग बढ़ने से फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी, और उस डिमांड के बेस पे डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और फ्यूचर में इनकम भी बढ़ सकती हो। और आपको मालूम है शेयर मार्केट में फ्यूचर में क्या होता है, शेयर मार्केट में जब भी कोई भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली शेयर की प्राइस बढ़ती है। और यहाँ पे ये भी एक न्यूज अच्छी थी, हमने आपके सामने रखी भाई 2029 में एक्सपेक्टेशन देखो हमारी क्या है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन हिसाब से काम करते 50,000 करोड़ रुपया का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते। तो ये सब यहाँ पे और 100 कंट्री के साथ काम है। अभी फिलहाल देखे तो कितना था, इस हिसाब से देखिए तो फ्यूचर में आने वाले दिन डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो ये फैक्टर के बेस पे आज ये स्टॉक बीएल और एचएल और सभी डिफेंस सेक्टर स्टॉक का चलने का आज बढ़िया सा रीजन रहा है। आज हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वीबीएल क्यों बढ़ा। तो वीबीएल में देखो तो वैसे कोई कमी ही नहीं थी, 70% टारगेट दे दिया है।
70% CLSS ने टारगेट दिया आज के ये न्यूज। इस हिसाब से आज VBL में भी आप देख सकते हो कि 5% जितना जंप देखने को मिला। वैसे VBL में कोई खराबी नहीं, मगर इस बार देखिए तो 2 वीक पहले ही VBL ने 52 वीक लो पे भी जा चुका है। तो ये रीजन VBL का था। और VBL में आगे देखिए तो यहाँ पे एक दूसरी एक माइनस पॉइंट ये तो हो गई है कि पहले जो टारगेट 802 दिया था, अभी वो टारगेट तोड़ के 778 का कर दिया है। क्योंकि यार रिक्स रिवॉर्ड लग रहा है, आने वाले दिनों में थोड़ी कंपटीशन होगी उस हिसाब से, मगर फिर भी रिक्स रिवॉर्ड में भी है, हाई कन्विक्शन में आउट परफॉर्म बता सकते, हाई कन्विक्शन में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मानना है। कन्विक्शन में बैठता है यहाँ पे CLS को। लास्टली यहाँ पे देखो ये भी बात की है कि 25-27 में मैंने बोला ना आपको कटौती की है कि एस्टिमेट में 4 to 7% जितनी यहाँ पे कट की है जो एस्टिमेट होगी। क्यों? वैसे देखो इंडिया में यहाँ पे एक न्यूज भी है आपके वेरी लार्ज, और आपको भी मालूम है कंटिन्यू टू ग्रो, और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन दिन पे दिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से बेनिफिट तो होगा ही जरूर, मगर क्या है लोकल कई कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात इस बार क्या हुआ है कि रिलायंस जो कैंपा वो जो लेके आए उसकी जो खरीदारी कर ली, तो अभी उसका भी अप्रोक्स 10% जितना मार्केट शेयर है। तो थोड़ी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा, और थोड़ी कंपटीशन की इफेक्ट तो होगी होगी। जितना पास में रिटर्न दिया है उतना तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा ऐसा लग रहा है। इसलिए तो देखो ब्रोकर ने भी यहाँ थोड़ा काट दिया, मगर शेयर अच्छा है, उसमें कोई देखने की चीज नहीं है। और वरुण बेवरेज के रिजल्ट देखिए तो यहाँ पे 38% के साथ Q3 के रिजल्ट बढ़े थे यहाँ पे नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट 40% के साथ, और रेवेन्यू में 38% इससे यहाँ पे, और ईबिटा में 15.7% साथ बढ़ोतरी हुई थी। तो ये सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट है, कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि पॉइंट भी कोई खराबी है। तो लास्ट में जैसे हमने एक बात की थी, हम डिस्कस करें कि क्या हमें करना चाहिए। तो देखो पहले तो हम VBL की बात कर लेते, VBL में हमें क्या करना है। तो VBL में जिसके पास नहीं है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मान लो आपको 100 क्वांटिटी खरीदनी है तो आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, 25 खरीद सकते हो। और जैसे 500 से ऊपर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है ऐसा लग रहा है। बाकी आप अभी से भी लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बना सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा स्टॉक है, आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न भी दे सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी आपकी जो भी कन्विक्शन बैठते उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और दूसरा, और जिसके पास है ऑलरेडी उसको होल्ड करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और BEL और HL की बात करें तो BEL में हमें क्या करना है और HL में, जिसके पास HL और BEL दोनों नहीं है, दोनों खरीदने की जरूरत नहीं, कोई भी एक आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। HL अभी अप्रोक्स 40% जितने डिस्काउंट में मिल रहे हैं इसके 52 वीक हाई से, और BEL अप्रोक्स 20% अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। दोनों स्टॉक अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हो आप। और आपको दोनों में से कोई एक रखना है तो डेफिनेटली BEL पे भी आप जा सकते हो, उसने अभी तक अच्छा रिटर्न दिया है, आने वाले दिनों में भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, कंसिस्ट है। HL ने पहले ज्यादा दे दिया, बीच में बिकवाली आ जाती है। और BEL की जैसे बीटा देखते तो यहाँ पे कम दिखाई देता, जो उसमें डाउन आता है तो इतना HL जितना नहीं आता, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी वरना देखे तो दोनों शेयर अच्छे हैं, और दोनों शेयर में अप्रोक्स 20-40% जितना डिस्काउंट भी है। और VBL की बात करें तो VBL में भी अभी 40% जितना डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। तो देखे तो तीनों स्टॉक अच्छे थे, मगर आज जो चलने का रीजन कोई रॉकेट साइंस नहीं बढ़ गया। एक दिन में कोई उम्मीद नहीं मिली, एक दिन में कोई सेल्स नहीं बढ़ गया था, एक दिन में कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ गया। रीजन आज का था न्यूज। तो न्यूज बेस पर कभी शेयर खरीदने नहीं चाहिए, मगर तीनों शेयर के फंडामेंटल अच्छे है तो खरीदो अभी, तो भी कोई इश्यू रहेगा नहीं। कई शेयर में क्या हो, एक दिन की न्यूज ले ऐसा नहीं, मगर जब भी स्टॉक भागते हैं तब नहीं खरीदने। मान लो 1-2 दिन भागे, 2 दिन बाद थोड़ी यहाँ पे बिक वाला आएगी, तब आप वहां पे एंट्री ले सकते हो, आपके आपके हिसाब से जो भी कनेक्शन में बैठता है वो। हमारा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर तीनों स्टॉक अच्छे हैं। आज क्यों ऊपर आए वो भी आप हमने बताया आज ये न्यूज बेस पे, और आने वाले दिनों में आ सकते हैं, क्योंकि सभी ना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिमांड है, रेवेन्यू भी जनरेट होगी, वो कोई देखने की चीज नहीं। वरुण बेवरेज में एक माइनस पॉइंट ये था, यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में जो प्रमोटर है उसने थोड़ी यहाँ पे बिकवाल की है कि यहाँ पे वरुण बेवरेज में माइनस पॉइंट, मगर वहां पे देखिए तो 60% जितना फिर भी वरुण बेवरेज के पास प्रमोटर के पास स्टेक है, तो कोई वो
गुंजाइश की कोई चीज़ नहीं। ये 2-3% तो स्ट्रीम करना वो कोई बड़ी बात होती नहीं है। तो तीनों स्टॉक हमें अपने डा पे रखने। मेरा काम था आपको बताना कि भाई आज के दिन क्यों प्राइस बढ़ी और आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। डेफिनेटली खरीदना चाहिए, आपकी कन्विक्शन बेटर है, मगर हम बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। और दूसरी बात, अच्छे मौके मिले, जैसे बीएल अभी अच्छे प्राइस में है, एचएएल भी अच्छी प्राइस में है और वीबीएल भी अच्छी प्राइस में ही है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म और मगर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जैसे आपको बोला 100 क्वांटिटी चाहिए कोई भी स्टॉक की, तो 4 डिवाइड कर दो, मीन्स के 25 और अभी भले ही शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए, फिर भी आपका एक ही रीजन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स 3 इयर्स का होराइजन टाइम पीरियड रख के ही काम करो, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी अभी ज्यादा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।